दोस्तों, ईरान के मीडिया ने एक ऐसी बात करी है कि जब मैं आपको सुनाऊंगा वो बात तो आपको लगेगा कि हां, कुछ ना कुछ दरार बीच में आ गई है। ईरान का मूड खराब है और ईरान का मूड इसलिए खराब है क्योंकि जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल के साथ, ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसमें जो चाइना का किरदार रहा है, लिटरली ईरान को ऐसा लग रहा है लिटरली कि चाइना ने उसको धोखा दे दिया है। और अब ईरान ने यह बात खुल के कहना शुरू कर दी है। ये तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लोग गाने गाते थे, इन लोगों ने साइन भी करे थे डॉक्यूमेंट्स कि भाई आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और हम आपके साथ खड़े रहेंगे और ये आएगा वो आएगा, कोई फर्क नहीं, हम मिलके दोनों भाई झेलेंगे। ये सारी की सारी बातें हुई थी और बड़े लंबे चौड़े बयान थे। लेकिन आज की तारीख में ईरानियन मीडिया ये कह रहा है कि यार देखो, चाइना ने उस 12 दिनों में किया क्या? सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी। चाइना बीच में नहीं पड़ा, चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं। चाइना ने बोला ठीक है, बड़ा कमजोर सा बयान दे दिया कि नहीं 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 यार, इजराइल को ना ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, देखो ये हमला करना है, गलत चीज है, मत लड़ो, ये अच्छी बात नहीं है, नॉन वायलेंस, ये सारी की सारी चीजें चाइना ने कही। नॉन वायलेंस नहीं कहा, लेकिन हाँ वैसी बात की, यार लड़ो मत, डोंट फाइट, बी एट पीस विथ ईच अदर। तो चाइना ने ये सब बातें बोली। अब ईरान का ये कहना है कि यार तुम्हारे इन बातों से, ये जितनी भी तुमने बातें की हैं, उससे हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा तो नुकसान हो गया। हम तो इस उम्मीद में थे कि तुम आओगे और लड़ोगे। तो मैं ईरानियों को कहना चाहता हूं, जितने भी ईरान के मिनिस्टर्स हैं, आप लोगों की उम्मीदें गलत हैं। कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। और चाइना तो बिल्कुल भी नहीं लड़ता। और यही बात मैंने बहुत पहले बोली भी थी। मैंने बोली थी ये बात कि दोनों देशों में क्या फर्क है। इजराइल और ईरान में सबसे बड़ा फर्क क्या है? कई फर्क है दोस्तों। फिलॉसफी में फर्क है, आउटलुक में फर्क है, हरकतों में फर्क है, बहुत फर्क है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि इजराइल के दोस्त इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। देखिए, जब इजराइल को जरूरत थी तो अमेरिका ने बमबारी की, जब ड्रूज को जरूरत थी तो इजरायलियों ने बमबारी की। कोई बात नहीं, वो 4 और कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए थे। वो उस वक्त गाजा में भी बम मार रहे थे, वो लेबनान में भी बम मार रहे थे, ठीक है, यमन में भी कर रहे थे। वो एक्टिविटीज अपनी ईरान में उन्होंने बंद नहीं करी। वहां पे भी ब्लास्ट हो रहे हैं ईरान में, चाहे हवाई जहाज ना उड़ रहे हो। लेकिन एट द एंड जब मौका आया ड्रूज को प्रोटेक्ट करने का, तो इजरायलियों ने सीरिया पर भी, रादर दमास्कस पे और 1-2 शहरों पे करा, वो करा। दमास्कस जो उनकी कैपिटल थी, वहां पर भी उन्होंने बमबारी की। इजराइल नहीं रुका। और यह सबसे बड़ा फर्क है कथनी और करनी में, जिसको अरबी में कॉल ऑफ फेल कहते हैं। इजराइल के कॉल ऑफ फेल में फर्क नहीं है। जो कहता है वो कर देता है। चीन के साथ यह प्रॉब्लम है कि चीन कहता है, चीन करता कुछ नहीं है। अब देखिए एक और बात, ये जो मीडिया ने बोला है, मैं ईरानियन मीडिया की बात कर रहा हूं, यह कहता है कि ईरानियन स्टेट मीडिया रिपोर्टर, और ये उनका जो राष्ट्रीय मीडिया है, स्टेट मीडिया, वो कहता है ऑल दैट विनिंग अ वॉर विदाउट फाइटिंग रेटरिक इज ग्रेट, बट इफ अ कंट्री वांट्स टू बी एट द टॉप ऑफ द ग्लोबल टेबल, इट समटाइम्स हैज टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू इट्स एलाइज। अब ये उन्होंने डायरेक्टली सुनजू पे वार किया है, ग्रेट चाइनीज फिलोसोफर, वॉरियर, थिंकर, जिसने आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी। जिसने आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी, उस बंदे ने क्या बोला था कि द अल्टीमेट एम इज टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। ये सुनजू के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेइंग्स ऑफ सुनजू है, द अल्टीमेट द आर्ट ऑफ वॉर इज टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। उसका कहना है। अब ईरानियन स्टेट मीडिया ने सुनजू पर तंज कसा और बोला है कि ऑल दैट विनिंग अ वॉर विदाउट फाइटिंग रेटरिक इज ग्रेट। वो सब ठीक है, वो बकवास है, वो कहने के लिए बहुत अच्छा है यार कि विनिंग अ वॉर विदाउट फाइटिंग, बट समटाइम्स यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर एलाइज। अब यहां पे देखिए सब, चाइना एंड ईरान साइंड अ 25-year कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 25 साल की साइन करी है। पर चाइनीज ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, ये कह रहा है ये ईरान स्टेट मीडिया कि वांग यी ने कुछ नहीं बोला, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कुछ नहीं बोला, और नो आर्म्स और डायरेक्ट एड वर प्रोवाइडेड टू ईरान। ईरान को ना डायरेक्टली इन्होंने हथियार दिए, ना ईरान को इन्होंने डायरेक्टली कोई एड प्रोवाइड करी। फिर ईरानियन स्टेट मीडिया, मैं कोट कर रहा हूं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कोट कर रहा हूं, इफ चाइना वांट्स टू मेक अ लेजिटिमेट क्लेम टू ग्लोबल लीडरशिप, इट मे हैव टू टेक अ ग्रेटर रोल इन ईरान्स एज ईरान सिक्योरिटी पार्टनर। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको ग्लोबल लीडर की तरह देखें, तो भाई आप अपने दोस्तों के साथ खड़े तो होते ही नहीं है। आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती जैसे आपके मुंह में दही जमा हुआ है। हाउ विल पीपल टेक यू सीरियसली? लोग आपको एज अ ग्लोबल लीडर क्यों देखें?
क्योंकि जब इनको प्रॉब्लम होती है, किसी भी देश को प्रॉब्लम होती है, चाइना चुप बैठ जाता है पीछे। चाइना कहता है लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, हां तुम्हें लोन चाहिए हम लोन दे देंगे। वो कहता है लोन नहीं चाहिए भाई। हवा में आसमान में इजरायली F-35 नाच रहे हैं, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नाच रहे हैं, तुम कह रहे हो लोन ले लो। वेयर इज द PLA? वेयर इज द कंडेमनेशन फ्रॉम चाइना? कुछ चुप, चाइना चुप, कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि द आर्टिकल पॉइंटेड टू चाइना सप्लाई ऑफ वेपन्स टू पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। उसने बोला कि चाइना देखिए पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, और अगर इफ बीजिंग डज नॉट शर्क द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस दैट कम विद आर्म सेल्स, इट विल रीप द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद यह कहता है कि इनकंसिस्टेंसी है चाइना की पॉलिसी में, कि चाइना हथियार तो बेचने को तैयार है क्योंकि वहां से पैसा आता है, या फिर लोन पे दे देगा कि बाद में कुछ और चीज हड़प ले, लेकिन डज नॉट स्टैंड बाय इट्स एलाइज मिलिटरीली व्हेन नीडेड। अब ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट strong trade relations with Africa and Central Asia, countries may question Beijing's reliability after a comprehensive strategic partnership with Iran. All that followed were press statements during Israeli attacks. देखिए साहब, अब ये कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर ओनली फेयर वेदर फ्रेंड्स। चीन के लिए, और बहुत सख्त आर्टिकल है दोस्तों, बहुत सख्त आर्टिकल है, बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि जब मौसम ठीक हो तब तुम बोलो कि आओ चलो भाई बैठ के चाय पीते हैं, और जैसी बादल बिजली कड़कना शुरू हुए तुम भाग लिए वहां से छाता लेके। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, यही चीज लोग अक्सर पूछते हैं कि आसिम मुनीर क्यों गया व्हाइट हाउस में लंच करने के लिए, वो भी यही फिलॉसफी है, जबकि आसिम मुनीर के साथ तो पहले हुआ था ये। आसिम मुनीर ही इज वो ना जैसे कि चूहे बिल के अंदर घुस जाते, ही इज अ सर्वाइवर इन दैट सेंस। उसको पता है वो, ठीक है सोशल मीडिया पे आपने झूठ बोला, 5 रफेल गिरे, 10 गिरे, 15 गिरे, वो आपको जो बोलना है बोलिए। सच्चाई यह है कि आसिम मुनीर क्यों गया अमेरिका के पास? क्यों? सारे हथियार तो चाइनीज थे, सारे हथियार तो चाइनीज थे। HQ-9 उनके पास था, PL-15 उनके पास था, जो भी उनके पास वेपन्स मिसाइल जो भी यूज कर रहे थे, एक्सेप्ट फॉर F-16 जो बहुत पुराना 30-40 साल पुराने अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स है उनके पास, बाकी सब उनके J-10 है, J-17 है, ये सब तो चाइनीज है। 81% ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इक्विपमेंट इज चाइनीज। फिर ये अमेरिका क्यों गया भाई? इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दोस्तों कि उसने भी, जब 4 दिन चला ऑपरेशन सिंदूर, 4 दिन, और पाकिस्तान को मार पड़ रही थी, और यह बात सच है, पाकिस्तानी अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हम जीत हो गई, बोर्ड लगा दिए बड़े बड़े, विक्ट्री सेलिब्रेट करी। बात यह है कि पाकिस्तान का कचूमर बना दिया था इंडिया ने, बहुत बुरी मार मारी उनको, बहुत बुरी मार मारी। और एंड में सच्चाई क्या निकली? एंड में सच्चाई यह निकली कि आसिम मुनीर गया व्हाइट हाउस। और आज मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि आसिम मुनीर भी वही कह रहा है जो ईरान कह रहा है, कि जब भारत मार रहा था पाकिस्तान को, जब भारत वहां पे बिल्कुल जिसको कहता है ना लाहौर और रावलपिंडी के ऊपर उसने दमादम मस्त कलंदर कर रखा था, उस समय चाइना कहां था? उस समय चाइना कहां था? क्या किसी को पता है चाइना कहां था? चाइना कहीं नहीं था। चाइना ने कुछ नहीं बोला, बस चाइना ने बोला कि शांति बनी रहनी चाहिए और लड़ो मत, तुम दोनों देखो नेबर्स हो, और नेबर्स को आपस में। चाइना ने कुछ नहीं करा। जब बेचने की बात आती है कि अरबों डॉलर के हथियार बेचो पाकिस्तान को, तो बेचेगा। उसको पता है पाकिस्तान पैसा नहीं दे सकता, लेकिन पाकिस्तान से किसी और तरीके से वो पैसे अपने पूरे कर लेगा। लेकिन क्या वो पाकिस्तान को बचाने के लिए आएगा जब लड़ाई? नहीं, वो नहीं आया। वो जब 1999 में कारगिल हुआ था तब नहीं आया, जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी तब नहीं आया, जब बालाकोट हुआ था तब नहीं आया, जब ऑपरेशन सिंदूर तब नहीं आया। बयानबाजी करवा लो, ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल लिखवा लो बड़े बड़े चाइनीज से। चाइनीज बीच में भाई कभी नहीं आते, किसी को बचाने के लिए चाइनीज आते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हमारी पॉलिसी जो है वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, हम बीच में नहीं पड़ते किसी की लड़ाइयों के। यही तो ईरान पूछ रहा है, तो हथियार क्यों देते हो फिर? ये जो तुमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे साथ साइन करी है 25 साल की, उसका मतलब क्या है? दोस्तों, ईरान ने बोला चाइना को कि भाई जब इजराइल और यूएस मिलके दुम्बे की तरह पिटाई कर रहे थे ईरान की, उस समय तुम कहां थे? यानी कि चाइना, वेयर वर यू? तुम थे कहां पे भाई? ये तब आर्टिकल लिखवा रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी दोस्तों वही सर्वाइवल वाली पॉलिसी वही है। उनको पता है कि अगली बार ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, दोबारा भारत जो है पाकिस्तान के दांत तोड़ेगा।
और उनको एक बात यह भी पता है कि जब पाकिस्तान के दांत टूटेंगे, और इस बार जो होगा पहली बार से बहुत ज्यादा खौफनाक होगा, यह भी पाकिस्तान जानता है। और कई पाकिस्तानी एनालिस्ट टीवी पे बोल रहे हैं, नजम सेठी खुद बोल रहे हैं टीवी पे, और गलत नहीं बोल रहे नजम सेठी। आई कैन नॉट फॉल्ट हिज थिंकिंग बिकॉज इट इज लॉजिकल। जब इंडिया मारेगा बहुत बुरी तरीके से मारेगा, और देखना 25-30 जगह अटैक होगा एक साथ। इंडिया को पता लग गया कि ये लोग खोखले हैं अंदर से। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं लाहौरी, दे आर बिग ऑन टॉक। इनको कितना भी मारो, एंड में इन्होंने ट्विटर पे ये बोलना है कि भाई जीत हमारी हुई, फतेह हमारी हुई, और हमने सब पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। कोई एक आके जोकर खड़ा हो जाएगा कि $1 ट्रिलियन का भारत को नुकसान हो गया, कोई कहेगा $500 अरब का भारत को नुकसान। ये सब बकवास इन्होंने करनी है, ठीक है। वो तो डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनली आपको तो हथियार चाहिए, आपको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। अब इनको लगता है कि अमेरिका जो है ना, जैसा भी है, कम से कम अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड तो डालता है। और रिसेंटली ऑपरेशन मिडनाइट हैमर उसी का सबूत था, जब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स मार रहा था इजराइल के ऊपर, राइट। अमेरिका ने सपोर्ट करा। अमेरिका ने ड्यूरिंग राइजिंग लायन, तो अमेरिका ने मिडनाइट हैमर जब लॉन्च करा और 3-3 उनके न्यूक्लियर साइट्स पे बम मारे, ईरान अचानक ठंडा हो गया। ईरान ने बोला नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला है, और न्यूक्लियर एसेट्स को हम किस तरीके से डेंजर में डाल सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो ये सारी की सारी लर्निंग है कि चाइना जो है दोस्तों, चाइना कभी बीच में नहीं आएगा। चाइना लड़ना नहीं चाहता, और चाइना वो कहता है जो सुनजू ने कहा था ना बहुत पहले, चाइना उसी फिलॉसफी पे चल रहा है कि अपने आप को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो, इतना ज्यादा अपने आप को तगड़ा कर लो कि तुम्हें लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। लोग यही दिमाग में सोचें कि यार पहाड़ से कौन टकराएगा, लेकिन दोस्तों वो सफर अभी चाइना के लिए बाकी है, उसमें कई साल और लगेंगे। तब तक के लिए चाइना के जितने भी एलाइज हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया में हो, वो कहीं पर भी हो, उनके दिमाग में डाउट चला गया, बहुत बड़ा एक घुस गया डाउट उनके दिमाग में। और उन्होंने दो चीजें देख ली, पाकिस्तान को देख लिया, एक उन्होंने देख लिया ईरान को। दोनों के साथ चाइना ने जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन जब दोनों को मार पड़ रही थी, चाइना चुप बैठा था। इज चाइना रेडी टू बी ए ग्लोबल लीडर? ये सबसे बड़ा सवाल है।